आज की हमारी कहानी रूप भाई बहन के अनोखे रिश्ते पर आधारित है। जरूरत पड़ने पर हर भाई एक पिता और हर बहन एक माँ का रूप ले लेती है। इसी सोच पर आधारित है हमारी दिल को छू लेने वाली ये कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। अपनी माँ को खुश देखकर नेहा ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ, आज महीनों बाद आपके चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही है, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो आप। आज तेरे दोनों मामा आए थे। मामा? वो क्यों? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें मेरे साइन की ज़रूरत है। कुछ पेपर्स पर साइन करवाए और चले गए। थोड़ी जल्दी थी उन्हें। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे और आपने कर भी दिए। पढ़ा भी था? क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती। और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि बेकार की बातों में मुझे उलझा रही है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने आपसे। पागल है क्या तू? मेरे पास है ही क्या। ये घर भी किराए का है और कोई ज़मीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं ना, मत भूल तू, मेरे इन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते हम। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आ रहा है, ज़रूर इसी बहाने मुझसे मिलने आए थे। मैं क्या समझती नहीं हूँ? दोनों छोटे ज़रूर हैं मगर हैं बड़े समझदार। पिछले सालों में महामारी की वजह से नहीं आ पाते, मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे। और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन का काम भी तो दिलवा दिया था उन्होंने। माँ वो सब तो ठीक है, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस एक दूसरे को लूटने के रह गए हैं। रिश्ते कल भी प्यार के थे बेटा, और विश्वास के थे, और आज भी हैं, और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर ही टिके रहेंगे। मगर नेहा को अपनी माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व भी आ ही गया। सुबह करीब 11 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते देखकर एक बार तो सुमन को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई न तो रक्षाबंधन पर और न ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आते थे। कुछ महीनों पहले वो भी स्वर्ग सिधार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों, अरे आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर सुमन ने नेहा को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे दिए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं अपने साथ। ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से बांध दीजिए। दोनों ने मुस्कुरा कर कहा तो सुमन भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई। मगर नेहा अब भी दोनों मामाओं को शंका की दृष्टि से घूर रही थी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ बेटियां भी बांध सकती हैं, क्यों भैया? ठीक कह रही हूँ ना मैं? तब सबसे छोटे भाई ने कहा, हाँ बिल्कुल, आजा नेहा बैठ, हमें राखी बांध। बड़े ने हंसते हुए कहा। नेहा का मन बिल्कुल बैठने को नहीं हो रहा था, मगर वो चुपचाप बैठ गई और राखी उठाते हुए बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर्स पर साइन करवाए थे? नेहा, मैंने मना किया था ना? सुनीता गुस्से से नेहा को देखकर बोली। सुनीता ने गुस्से से नेहा को देखकर कहा, नहीं दीदी, उसे डांटिए मत, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना ये संभव ही नहीं था। तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुनकर नेहा गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया माँ आपने? मैं कहती थी ना, ये रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर नेहा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर सुमन भी भीगी पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी। मगर दोनों भाई ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने
दूसरे कमरे में आकर नेहा को पकड़कर बाहर निकालते हुए कहा, राखी तो बांध दी, अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर नेहा तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। तब बड़े मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, ये ले, तुम्हारे लिए है, और दीदी ये तुम्हारे लिए। एक दूसरा पैकेट सुमन की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोल कर देखें। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम अब जा रहे हैं, हमारे बात देख लेना आप दोनों। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा सा छाया रहा। फिर नेहा गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने ढंग से खोल कर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी भी दिखी। नेहा ने हैरानी से पेपर्स को निकाल कर देखा। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, दीदी आज रक्षाबंधन है। यूँ तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। आपने भी हमें छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजा जी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है। दीदी, आप किराए के घर में रहें और हम अपने निजी घर में। इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवा दिया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई और कढ़ाई का काम करें और ऊपर मकान में रह सकें। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए उस दिन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। ये वही पेपर्स हैं दीदी। आप सिलाई जानती थी और भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रहें, इसीलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़ों को कुछ दे नहीं सकते। आप बड़ी हैं तो अपने बेटों के समान हम भाइयों पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराज़गी दूर हो जाए तो फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा। आखिरकार आपकी शिफ्टिंग भी तो करवानी है ना हमें। आ गई ना चेहरे पर मुस्कान। बस ऐसे ही हमेशा आप दोनों मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़कर नेहा के साथ साथ सुमन भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता ही नहीं। झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। नेहा दुखी होते हुए बोली, माँ मैं कितना गलत थी। आप भाई बहन तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस पर सुमन ने कहा, केवल वो ही नहीं, दुनिया का हर भाई ज़रूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है। ये कहते हुए सुमन ने नेहा से अपने दोनों भाइयों को फ़ोन लगाने के लिए कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।